नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक नई रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तैयार हो जाइए डर के एक नए सफ़र के लिए। बहुत समय पहले की बात है। होशियारपुर नाम का एक सुंदर, शांत और समृद्ध गांव था। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते और हंसी खुशी जीवन बिताते थे। गांव के बाहर एक विशाल किला था, जहाँ एक दयालु और न्यायप्रिय राजा, होशियार सिंह, अपने परिवार और प्रजा के साथ निवास करता था। राजा की 3 बेटियां और एक बेटा था। सभी बच्चे अच्छे संस्कारों और गुणों से भरपूर थे। राजा अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और प्रजा भी उससे उतना ही स्नेह रखती थी। लेकिन गांव की इस शांति के पीछे एक डरावना राज छिपा था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे गांव वाले खूनी गर्ग का घर कहते थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले उस घर में एक आदमी ने तड़प तड़प कर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से उसकी भटकती आत्मा उस घर में कैद हो गई। गांव में मान्यता थी कि हर रात 10 बजे के बाद वह आत्मा बाहर निकलती है और कुंवारी लड़कियों को उठाकर ले जाती है। कई साल पहले उस आत्मा ने गांव की कई लड़कियों को अजीब परिस्थितियों में गायब कर दिया था। उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। राजा का बड़ा बेटा बहुत ही वीर और चतुर था। एक समय में उसने गांव के एक तांत्रिक की मदद से उस भूतिया आत्मा को एक यंत्र में कैद कर दिया था। राजा और कुछ खास गांव वालों को इस भयानक सच्चाई का पता था, लेकिन राजा ने अपने बच्चों को कभी इस रहस्य के बारे में नहीं बताया, उन्हें डर से बचाने के लिए। एक रात का हादसा। एक ठंडी और सन्नाटे भरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। राजा की सबसे छोटी बेटी राजकुमारी चंद्रिका अपने महल के कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसे दरवाजे के पास से किसी के चलने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं और ध्यान से सुना। शायद कोई नौकरानी होगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन आवाज़ कुछ अजीब थी, जैसे कोई नंगे पांव सरकते हुए फर्श पर चल रहा हो। चंद्रिका उठकर दरवाजे तक गई। धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था। थोड़ी डरी, लेकिन सोचकर कि शायद बिल्ली होगी, वह वापस पलटी। पर जैसे ही वह बिस्तर की ओर बढ़ी, खर्र खर्र, फिर वही आवाज़, इस बार और ज़्यादा पास से आई। चंद्रिका रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फिर से दरवाजे की ओर बढ़ी, खोला, पर एक बार फिर कुछ नहीं था। इस बार डर ने उसे जकड़ लिया।